योगियों के संकल्प में बल होता है, धूल की चुटकी दे देते हैं, लो ये, तो वो भी काम जिस निमित्त देते हैं वो काम हो जाता है। तो भगवान शिव योगेश्वर जटा का बाल दे दे अथवा कुछ मिट्टी की चुटकी भी दे दे तो संकल्प में बल होता है, निमित्त होती है चुटकी। तो शिव जी कहते हैं पार्वती मैंने उनको गंगा जी दी, और वो गंगा जी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में भिन्न भिन्न नामों से सुविख्यात हुई। कलयुग में उसी गंगा जी का नाम साबरमती पड़ा, जो गुजराती लोग साबरमती बोलता है उसको साबरमती कहते हैं। गुजराती लोग साबरमती बोलना उनको अच्छा आवड़ता है। उस साबरमती के तट पर ब्रह्मा जी ने कई तीर्थों को आज्ञा दी। सूक्ष्म रूप से साबरमती के उत्तर तट पर तीर्थ निवास करें। गंगा में स्नान करने से, पुष्कर, गया आदि तीर्थों में, नर्मदा आदि में स्नान करने से जो पुण्य होता है वही साबरमती में स्नान करने से पुण्य होता है। शोक और रोग की निवृत्ति होती है। थोड़ा ये शास्त्र पढ़कर सुना देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। આજે રવિવાર છે। સાબરમતીના આસપાસ રહેનારા લોકો એટલે અમદાવાદી લોકો, साबरमती तटवर्ती लोग जो भी हैं, मतलब अहमदाबाद अथवा आगे गांधीनगर, ये सब साबरमती है। तो वे लोग हाथ ऊपर करें। साबरमती के आसपास जो रहते हैं अहमदाबाद में, अहमदाबादी हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। हाँ। तो घर का जोगी भेखड़ू अपने घर में बहती है साबरमती, भले आपने साबरमती बोल दिया तो इसने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बाप जी बने तब से हमको हिंदी बोलना आवड़ता है, पर गुजरात में हम गुजराती बोलता है। મને ગુજરાતી भी बोलता आवड़ता है। समझाय छे? हाँ, गमत થઈ ગઈ। ચાલો વાંચો। नारायण 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 नारायण। पद्म पुराण उत्तरखंड में शिव है। जी पद्म ओम श्री परमात्मने नमः। गम गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलाचरण के बिना जो भी पढ़ता है उसकी बुद्धि नाश हो जाती है। पढ़ो। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती, अब मैं साबरमती नदी के महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ कश्यप ने इसके लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। एक दिन की बात है, महर्षि कश्यप नैमिषारण्य में गए। वहाँ ऋषियों के साथ उन्होंने बहुत समय तक वार्तालाप किया। उस समय ऋषियों ने कहा, कश्यप जी, आप हम लोगों की प्रसन्नता के लिए यहाँ गंगा जी को ले आइए। प्रभो, वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी। 3 मुहूर्त प्रातः काल माना जाता है, सूर्योदय से 4.5 घंटे तक। फिर दूसरे 3 मुहूर्त, तीसरे 3 मुहूर्त, ऐसे 15 मुहूर्त स्नान के हैं, लेकिन संध्या के बाद वर्जित है। किसी भी तीर्थ में स्नान करना वो आसुरी समय माना जाता है।
राक्षसी समय माना जाता है। देवी, यह नदी सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पावन है। इतना ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण जगत में पावन, जहां बैठे हो जिसके बालू पे, उसकी महिमा सुन रहे। चलो साबरमती, चलो गंगा जी तो ये क्या है? ये भी शिव जी के तरफ से प्रसाद है, वो भी शिव जी का प्रसाद है। उसका प्रचार बढ़ गया, इसके प्रचार से थोड़े लोग अनजान है, और इसमें तो दुगना हो गया। नर्मदा नदी का भी महिमा है, तो नर्मदा भी इसी में है, नर्मदा का जल भी आ रहा है। अभी जो बह रहा है साबरमती में, नर्मदा की धारा भी है, नर्मदा की नहर का पानी ये बह रहा है। देवी, इतना ही नहीं, यह पवित्र और पाप नाशनी होने के कारण परम धन्य है। देवेश्वरी, पितृतीर्थ, सब तीर्थों सहित प्रयाग, माधव सहित भगवान वटेश्वर, दशाश्वमेध तीर्थ तथा गंगा द्वार, ये सब मेरी आज्ञा से साबरमती नदी में निवास करते हैं। नंदा, ललिता, सप्तधारक, मित्रपद, भगवान शंकर का निवासभूत केदार तीर्थ, सर्व तीर्थमय गंगा सागर, सतलज के जल से भरे हुए कुंड में ब्रह्मसर तीर्थ तथा नैमिष तीर्थ भी मेरी आज्ञा से सदा साबरमती नदी के जल में निवास करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ भी साबरमती जल में निवास करते हैं। श्वेता, बलकलिनी, हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामिनी नदी बारतग्नि, ये सब पितरों को अत्यंत प्रिय तथा श्राद्ध का कोटि गुना फल देने वाली हैं। वहाँ पुत्रों को पितरों के हित के लिए पिंडदान करना चाहिए। जो मनुष्य वहाँ स्नान और दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के सनातन धाम को जाते हैं। नीलकंठ तीर्थ, नंदहृद तीर्थ, रुद्रहृद तीर्थ, पुण्यमय रुद्र महालय तीर्थ, परम पुण्यमयी मंदाकिनी तथा महानंदी अक्षोदा, ये सब तीर्थ और नदियाँ अव्यक्त रूप से साबरमती नदी में बहती रहती हैं। देख लो, और यहाँ जहाँ अपने ऊपर बैठते उठते हैं, वहाँ जाबल्य ऋषि ने खूब समय निवास किया होगा। ये जो अपने आश्रम का गोल मुख्य द्वार है, इधर पहले अगले वाला नहीं, इधर वाला, वहाँ इसी सीधी जमीन थी, तो बनाने के लिए बुनियाद खोदते थे तो राख निकलती गई, कई ट्रैक्टर भर के राख निकली यज्ञ की। तो कितने साल यज्ञ चले होंगे। फिर वो राख निकलते निकलते आखिर उसमें भोंयरा भी बनाना पड़ा, खड्डा खड्डा होता गया। तो साबरमती तट पर ऋषि मुनि रहते थे, उसमें जाबल्य ऋषि की ये जगह है। हम घूमते आए तो यहाँ हमारे को इस भूमि का प्रभाव दिखा, तो हम यहाँ कुटिया बना दी। चल मेरे भैया, भूमि का अपना प्रभाव होता है, सजाते सजाते लोग उसको पहचानते। ये मुख्य सड़क से आप आश्रम के तरफ आएंगे ना, तो आपके मन के विचार पवित्र होने लगेंगे। ऐसा जिसको अनुभव होता है हाथ ऊपर करो, ये बात है। हाथ ऊपर करो। आश्रम के मुख्य सड़क छोड़कर आश्रम की सड़क पर पैर रखते ही विचार उमदा होते और खुशी खुशी आती है, तो हाथ हिलाओ, ऐसे हकारात्मक खुशी होती है तो हिलाओ। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पिछले 31-32 साल से तो निरंतर जप ध्यान सत्संग होता है, लेकिन इसके पहले भी जाबल्य ऋषि ने, उसके पहले और कोई ऋषि ने, सतयुग द्वापर त्रेता चारों युगों में इस नदी का महात्म्य है।
कहीं भी सत्संग तुमने सुना होगा, लेकिन यहाँ आकर अहमदाबाद आश्रम में सत्संग का जो आनंद, शांति और ऊंचाई मिलती है वो कुछ विलक्षण लगती है। चाहे दिल्ली में पूनम मना ली हो, फिर भी वो दिल्ली वाले भी पूनम मनाने को इधर भी आ जाते। गुरु पूनम दिल्ली में हो गई, फिर इधर क्यों आते? बोले इधर अच्छा लगता है। कनाडा वालों का भी यहाँ तो आए है, दुबई, कनाडा, अमेरिका, सब लोगों को इधर बहुत अच्छा लगता है। लगता है ना, तभी तो बैठे हैं, नहीं तो कौन अहमदाबादी लोग इतनी देर बैठे या दिल्ली के लोग। नारायण नारायण नारायण।